बहुत समय पहले की बात है। बड़े घने जंगलों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव चंदनपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही कठिन जीवन भी था। यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और लकड़हारी का काम कर अपना जीवन चलाते थे। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, रघु। रघु गरीब जरूर था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी चतुराई और सच्चाई। वह सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत कमा लाता। रघु के साथ उसका छोटा परिवार था, उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मुन्ना। तीनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन प्यार से भरे हुए थे। एक साधारण दिन। उस दिन भी रघु रोज की तरह जल्दी उठ गया। गौरी रसोई में चूल्हा जलाकर रोटी सेंक रही थी। रघु जी, आज जल्दी जंगल से आ जाना। शाम को मंदिर में भजन है। मुन्ना भी बहुत खुश हो रहा है। हाँ गौरी, जल्दी आ जाऊंगा। आज जंगल से अच्छी लकड़ी लेकर आऊंगा ताकि कुछ ज्यादा कमा सके। बाबा बाबा, मेरे लिए भी कुछ ले आना। मुन्ना, राजा के लिए क्या लाऊं? मिठाई? हाँ, जलेबी, बड़ी बड़ी गोल जलेबी। रघु ने मुन्ना और गौरी को नमस्कार किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रघु अब भी रास्ते में ही था कि गांव के चौपाल पर ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। सब लोग तेजी से चौपाल की ओर भागे। चौपाल के बीचों बीच गांव के मुखिया धनीराम चौधरी खड़े थे। हाथ में एक चमकता हुआ आदेश पत्र था। गांव वालों, सुना है ना तुम सबने? राजमहल से संदेश आया है। पास के घने जंगल में एक जादुई चंदन का पेड़ पाया गया है। राजा साहब ने घोषणा की है, जो भी उस पेड़ की लकड़ी लेकर आएगा उसे इनाम में दिया जाएगा 10 बीघा जमीन, एक बड़ा घर और 100 सोने के सिक्के। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे भाई, जादुई चंदन का पेड़, कहीं सपना तो नहीं देख रहे? लेकिन वो जंगल, वो तो भूतिया जंगल कहलाता है, जो गया कभी लौटा नहीं। कोई जादू टोना होगा। मैं तो अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। भूत प्रेत से डरने वालों के लिए तो रसोई ही जंगल है। डरने वालों के लिए ये मौका नहीं है, हिम्मत वालों के लिए ही है ये इनाम। रघु ने सबकी बातें चुपचाप सुनी। उसके मन में बिजली सी चमकी। अगर यह काम सही से करूं तो मेरा और मेरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। रघु जब घर लौटा तो चेहरे पर अलग ही चमक थी। गौरी ने तुरंत भांप लिया। क्या हुआ रघु जी, कुछ खास बात है? गौरी, एक बड़ा मौका मिला है। राजमहल ने इनाम रखा है। जादुई चंदन का पेड़ जो लाएगा उसे सब कुछ मिलेगा। लेकिन रघु जी, वो जंगल तो बहुत खतरनाक है। सब कहते हैं कि वहाँ से कोई लौटता नहीं। जो डर गया वो हार गया गौरी। मैं अपनी चतुराई से काम लूंगा। सोचो, अगर हम सफल हो गए तो हमारा मुन्ना अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी। सपनों की कीमत जान से बड़ी नहीं होती रघु जी। मेरा भरोसा रखो गौरी, मैं बिना कुछ पाए नहीं लौटूंगा। रात भर रघु अपनी कुल्हाड़ी, रस्सी, पानी की बोतल, सूखी रोटी और कुछ जड़ी बूटियां तैयार करता रहा। गौरी ने अपने हाथों से उसका टिफिन बांधा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रघु जंगल की ओर चल पड़ा। सड़क खत्म होते ही घना जंगल शुरू हो गया। बड़े बड़े वृक्ष, लटकती बेलें, रहस्यमयी आवाजें, सब कुछ किसी और ही दुनिया का एहसास दिला रहे थे। थोड़ी दूर चलते ही उसे रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। वह एक पत्थर पर बैठा था, हाथ में लकड़ी का डंडा था। ए बेटा, रुको, कहाँ चले जा रहे हो इस खतरनाक जंगल में? बाबा जी, मैं जादुई चंदन का पेड़ खोजने जा रहा हूँ। हिम्मत अच्छी बात है बेटा,
लेकिन केवल हिम्मत से मंजिल नहीं मिलती, यहाँ तुम्हें दिमाग भी लगाना होगा। आपकी कृपा हो बाबा, कुछ राह दिखाइए। बाबा ने एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति दी। जब भी रास्ता भटकने लगे इसे जमीन पर रख देना, ये सही दिशा दिखाएगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रघु ने आदर से बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलते ही रघु के सामने दो रास्ते आ गए। एक रास्ता सीधा जाता था जो थोड़ा खुला खुला था और दूसरा दाईं ओर जाता था। किधर जाऊं? सीधे रास्ते पर तो सब जाएंगे, शायद असली चंदन का पेड़ छुपा हो उस अंधेरी गली में। उसने बाबा की दी हुई लकड़ी की मूर्ति निकाली और जमीन पर रख दी। अचानक मूर्ति धीरे धीरे घूमकर दाएं रास्ते की ओर मुड़ गई। ठीक है, यही सही रास्ता है। वह दाएं रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जंगल और डरावना होता गया। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। अचानक उसे झाड़ियों में कोई हरकत दिखाई दी। रघु सतर्क हो गया, कुल्हाड़ी हाथ में कसकर पकड़ ली। तभी एक हल्की सी आवाज आई, रुको, मारना मत, मैं मदद कर सकता हूँ। रघु ने झाड़ियों में झांका। वहां एक छोटा सा आदमी था, लगभग 1 हाथ जितना लंबा। उसका रंग नीला था और सिर बड़ा। आंखें चमकदार थीं। तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, टिंकल। तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन आगे कई कठिनाइयां हैं। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? क्योंकि तुम सच्चे दिल के हो। इस जंगल में लालचियों के लिए जगह नहीं है, पर जो दिल से नेक है उसकी मदद होती है। रघु ने सोचा, शायद यह सच कह रहा है। अगर तुम मदद कर सको तो मैं आभारी रहूंगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? अगर तुम कोई भी सोने चांदी जैसी चीज देखो तो लालच मत करना, सिर्फ चंदन का पेड़ खोजना। मैं वादा करता हूँ। चलो फिर, मेरे पीछे पीछे आओ। कुछ दूर चलने के बाद रघु और टिंकल एक बड़ी झील के किनारे पहुंचे। झील पार किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। इस झील में जादुई मगरमच्छ रहते हैं। अगर सीधे पार करने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। तो फिर रास्ता क्या है? यही तो चतुराई का काम है। इस किनारे पर कुछ सूखी लकड़ियां हैं, उनसे एक छोटी नाव बनानी होगी। रघु ने तुरंत काम शुरू किया। उसने रस्सी और लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टिंकल उसकी मदद करता रहा। रघु और टिंकल नाव बनाने में जुट गए। कुछ देर की मेहनत के बाद नाव बनकर तैयार हो गई। रघु ने उसे पानी में उतारा। अब याद रखना, शांति से पार करना। शोर मचाया तो मगरमच्छ जाग जाएंगे। रघु ने गहरी सांस ली और नाव पर चढ़ गया। धीरे धीरे डंडे से धक्का देते हुए वह आगे बढ़ा। बीच झील में पहुंचते ही झील के नीचे हलचल होने लगी। रघु ने देखा एक विशाल मगरमच्छ पानी के अंदर तैर रहा था। लेकिन तभी हवा में एक आवाज गूंजी, सोने का राजमुकुट नीचे पड़ा है, उसे उठा लो, अमीर बन जाओगे। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया, पर फिर उसे टिंकल की बात याद आई। लालच मत करना। नहीं, मुझे जो चाहिए वो चंदन का पेड़ है, ना कि ये फंसाने वाला सोना। रघु ने आंखें बंद कर लीं और बिना नीचे देखे नाव को धकेलता रहा। अंततः वह सुरक्षित झील पार कर गया। झील पार करते ही टिंकल उछल पड़ा। वाह, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। रघु और टिंकल अब झील पार कर एक और घने जंगल में पहुंचे। यह इलाका और भी डरावना था।
पेड़ों की टहनियां कटी फटी थीं और हवा में अजीब सी गंध फैली थी। ये जगह तो सच में भूतिया लगती है टिंकल। यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें दिल और दिमाग दोनों से मजबूत रहना होगा। और हाँ, जो भी आवाजें सुनो, जवाब मत देना। रघु ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। चलते चलते एक पेड़ के पीछे से अचानक कोई आवाज आई। रघु, रघु, पीछे मुड़ो, देखो कौन बुला रहा है। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज उसकी माँ जैसी लग रही थी, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। ये माया है, धोखा है, आगे बढ़ो। उसने कान बंद कर ली और तेजी से कदम बढ़ाए। टिंकल पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद रघु को सामने एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। जब ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना शत्रु भोलानाथ था। भोलानाथ वही था जिसने पहले गांव में रघु को बहुत परेशान किया था। उसकी लकड़ियां चुरा लेना, बाजार में उसका मजाक उड़ाना और बार बार रघु का नाम खराब करना उसका काम था। अरे रघु, तू यहाँ क्या कर रहा है? डर के मारे कांप रहा है क्या? मैं अपने रास्ते पर हूँ भोलानाथ। तू क्यों आया है? मैं भी इनाम जीतने आया हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट्स जानता हूँ। तू तो अपनी बेवकूफी में फंस जाएगा। जिनके रास्ते सच्चे होते हैं उन्हें कोई फंसा नहीं सकता। भोलानाथ हंसता रहा और रघु का मजाक उड़ाता हुआ जंगल के दूसरी ओर चल पड़ा। लेकिन रघु ने देखा भोलानाथ लालच में झील के तरफ जा रहा था, जहां रघु ने मुकुट उठाने की आवाज सुनी थी। देखा, यही होता है लालच का अंजाम। रघु ने सिर हिलाया और अपनी राह पकड़ ली। आगे एक और मुश्किल आई। रघु एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां पेड़ बोलते थे। हर पेड़ अलग अलग आवाज में बोल रहा था। मेरे पास आओ, मेरे पास सोने की थैली है। इधर मुड़ो वरना मर जाओगे। अगर मेरी टहनी तोड़ी तो खजाना मिलेगा। अब क्या करे टिंकल? ध्यान से देखो रघु, असली रास्ता शांत रहेगा। जो ज्यादा बोले वो फांसने वाला है। रघु ने गहरी सांस ली। उसने देखा एक पतली सी पगडंडी थी जिस पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। यही असली रास्ता है। वह बिना रुके उसी पगडंडी पर चल पड़ा। पीछे से पेड़ चीखते चिल्लाते रहे, पर रघु ने मुड़कर भी नहीं देखा। अब जंगल थोड़ा खुला खुला लगने लगा था। पेड़ों से हल्की चंदन की खुशबू आ रही थी। रघु ने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। यही वो खुशबू है। मैं सही रास्ते पर हूँ। देखो, सामने वह चमकती हुई रोशनी, वही है जादुई चंदन का पेड़। रघु की आंखों में चमक आ गई। चलो टिंकल, मंजिल अब दूर नहीं। रघु और टिंकल धीरे धीरे चमकती रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे पास आते, हवा में चंदन की भीनी भीनी खुशबू तेज होती जा रही थी। अचानक रास्ते में एक विशाल पत्थर का गेट आ गया। गेट पर लिखा था, सच्चे दिल वाला अंदर जाएगा और कपटी यहीं फंस जाएगा। अब ये क्या मुसीबत है? यह आखिरी परीक्षा है। इस गेट को पार करने के लिए तुम्हें एक सवाल का सही जवाब देना होगा। रघु ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। गेट के सामने अचानक धुंध इकट्ठा हुई और उसमें से एक मायावी राक्षसी प्रकट हुई। आंखों से लाल चमक निकल रही थी और हाथ में एक लंबा भाला। तुम क्यों आए हो इस जंगल में? मैं चंदन के पेड़ को पाना चाहता हूँ, ताकि अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। मैं स्वार्थी नहीं हूं। तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर सही दिया तो अंदर जाओगे, वरना यही कैद हो जाओगे। पूछो। अगर कोई चीज तुम्हारी है
लेकिन तुम उसे खो दोगे तो क्या वह अब भी तुम्हारी रहेगी? रघु ने कुछ पल सोचा, उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर वह चीज दिल से मेरी थी तो चाहे मैं उसे खो दूं, वह हमेशा मेरी रहेगी, यादों और भावनाओं में। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक गेट से चमकती रोशनी फूटी। सच का रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। रघु और टिंकल गेट के पार चल पड़े। गेट के पार एक छोटी सी घाटी थी। घाटी के दूसरी तरफ बहुत सारे चंदन के पेड़ दिखाई दे रहे थे। रघु और टिंकल पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी छाल से सुनहरी चमक निकल रही थी और उसके चारों ओर मीठी चंदन की खुशबू बिखरी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ स्वयं सांस ले रहा हो। ये तो कल्पना से भी सुंदर है। यह जादुई चंदन का पेड़ है। इसकी लकड़ी से गांव को बरकत मिलेगी। रघु ने बहुत आदर के साथ कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन वह पेड़ को पूरी तरह काटने नहीं लगा। उसने सिर्फ कुछ सूखी टहनियां काटी। तेरी वजह से गांव के बच्चों को खाना मिलेगा, बीमारों को दवा मिलेगी। मैं वादा करता हूं कि तेरा अपमान नहीं करूंगा। चंदन के पेड़ की टहनियों से चमत्कारी रोशनी निकली और वो खुद ब खुद चमकने लगे। अब समय है गांव लौटने का, विजेता बनकर। अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। याद रखना, सच्चा दिल सबसे बड़ा हथियार है। रघु चंदन की टहनियां लेकर गांव लौट पड़ा। गांव में जैसे ही रघु वापस पहुंचा, पूरा गांव दौड़ पड़ा। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब खुशी से नाचने लगे। रघु बेटा, तुम सच में जादुई चंदन ले आए हो। यह सब भगवान, मेहनत और सच्चे इरादे की देन है। एक शाम गांव के चबूतरे पर सब लोग बैठे थे। रघु बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था। रघु चाचा, जंगल में सबसे मुश्किल क्या था? अपने दिल को सच्चा रखना। सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर होती है। और सबसे बड़ी जीत? जब लोग खुश हो जाएं और किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही सबसे बड़ी जीत है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रघु की कहानी चिरंजीवी बन गई। चतुराई, सच्चाई और प्यार की मिसाल के रूप में गांव की सारी परेशानी दूर हो गई। रघु और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगे।